Hello everyone, I am Priya Nayak and you are most welcome on our YouTube channel Education Pill। तो बहुत दिनों से आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए कि जिन बच्चों के 100 या 100 से कम नंबर आए हैं वो कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आई नो यू हैव बीन वेटिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग बट सिंस रिसर्चिंग टुक सो मच टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल ही नहीं किया गया है, तो हमने यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, उनकी फैकल्टी और उनकी लोकेशंस को नज़र रखते हुए ये पूरा लिस्ट प्रिपेयर किया है, वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू द टॉप यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल्सो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ जिनमें आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ेंगे। ना द क्वेश्चन इज कि आपको, अगर आपके काम मतलब जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही कम है, तो आई सजेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जिनमें सीट्स ज़्यादा हैं, और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भी जिनमें आपके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे ये सोचकर कि मेरे तो मार्क्स कम है और मेरा एडमिशन नहीं होगा कहीं भी, तो फिर तो आपका एडमिशन सच में कहीं भी नहीं होगा, है ना? तो अगर आपको एडमिशन चाहिए है और आपके मार्क्स कम है, तो आई सजेस्ट कि जहाँ भी आपको लगता है थोड़ा भी कि आप एडमिशन ले सकते हैं, आप ज़रूर वहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है? सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू। 100 और अगर आपके मार्क्स 120 है, 130 है, तो भी आप इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप सिंपली इस दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ऑल्सो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है? इस ग्रुप पर बच्चे अक्सर डिस्कशन करते रहते हैं। अगर कोई फॉर्म ओपन आउट होता है तो भी बच्चे इस बारे में बात करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म आ गया है, कौन सी का नहीं आया है। तो फॉर योर बेनिफिट यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो द फर्स्ट वन इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को सबसे फर्स्ट पर क्यों रखा है। रीज़न बीइंग कि हाँ, इस बार का पेपर बहुत आउट ऑफ द सिलेबस था। स्टिल काफ़ी सारे बच्चे जो है वो 150 तक स्कोर कर ले गए हैं, मीन्स उतने जितना नॉर्थ कैंपस तक आ जाए, तो 140 तक तो आप नॉर्थ कैंपस में भी आपके फुल चांसेस हैं। नाउ अगर आप के मार्क्स हैं 100 तक भी, तो आप साउथ में भी जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ जा सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मार्क्स मेरे तो 100 से कम है, तो आपको मैं बता दूं कि डीयू में जो साउथ कैंपस है उसमें भी बहुत लंबी लिस्ट है ऑफ द कॉलेजेस। कुछ वो कॉलेजेस हैं जो उन मार्क्स में भी ऊपर वालों को लेंगे, फिर कुछ नीचे वालों को भी लेंगे। तो क्योंकि लिस्ट इतनी ज़्यादा है कॉलेजेस की, तो आपके चांसेस भी, सीट्स ज़्यादा है, बेसिकली सीट्स इतनी ज़्यादा है तो आपके चांसेस बनते हैं। तो अगर आपके मार्क्स 100 से कम है एंड यू वांट कि आपका एडमिशन दिल्ली में हो, तो आप ज़रूर डीयू के लिए अप्लाई करें, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 85 है, अगर 70 भी, अब देखिए कैटेगरी का भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट जनरल। अगर आप एसटी एससी हैं या फिर अगर आप ओबीसी एनसीएल हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो भी आपके चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो डीयू साउथ कैंपस में भी जो लो पर आते हैं, ठीक है, डीयू साउथ कैंपस का भी अगर आप रैंकिंग निकालेंगे तो कुछ कॉलेजेस ऊपर आएंगे, कुछ नीचे आएंगे। तो जो नीचे वाले हैं वहाँ आपके चांसेस हैं। ड्रॉप लेने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप एडमिशन ले लें और अगले साल फिर से एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, या फिर अगर आपका नेट निकल जाता है तो और भी अच्छी बात है, आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी अपना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? और डीयू के बाद है बीबीएयू, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। ना सिर्फ ये यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, इसका क्रेडेंशियल स्कोर भी बहुत अच्छा है। इट्स ए प्लस प्लस, ठीक है, विच इज़ गिवन बाई NAAC। तो आप BBAU को भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप लखनऊ में रहना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी फैकल्टी मिले तो आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। देन कम्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नाउ BHU में जो वैसा कट ऑफ है, ओवरऑल जो मेन कैंपस के लिए कट ऑफ है, वो तो जाएगा अराउंड 140 जाएगा, बहुत सेकंड लिस्ट में अगर देखा जाए तो 135 तक भी जा सकता है। इसके बाद आपको शायद बहुत से बच्चों को नहीं पता है कि BHU में पेड सीट्स भी होती हैं, ठीक है? तो उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग मान लीजिए पेड सीट 5 आती हैं अगर इस बार, या मान लीजिए 10 आती हैं, तो मान लीजिए 145 पर मेन कैंपस क्लोज हो गया। अब जो
जो नीचे उसके बाद जो बच्चे हैं, उनमें जो सबसे ऊपर बच्चे हैं, उनको पेड सीट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। नीचे भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग पेड सीट में नहीं भी लेते हैं। उसका कुछ चार्जेस होता है, आई थिंक 30-40,000 होता है, जहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट का कम चार्ज लगेगा, आपका फीस ज़्यादा हो जाएगा। बट यू विल बी एबल टू स्टडी इन द मेन कैंपस। इसके बाद बहुत सारे बच्चे इस बारे में भी नहीं जानते हैं कि बीएचयू के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके बहुत हाई चांस है बीएचयू में एडमिशन मिलने के, क्योंकि बीएचयू में वीकेएम है, वसंता है, राजघाट है, ये 3 महिला महाविद्यालय है। तो ये 4 एफिलिएटेड कॉलेज है विच आर ओनली फॉर वुमेन, जिसकी वजह से आपके बहुत ही हाई चांस हो जाते हैं यहाँ पर एडमिशन मिलने के। बाकी एक कॉलेज एफिलिएटेड है जो कि डीएवीवी है एंड इट्स कोएड, यहाँ पर मेल्स के बॉयज़ की सीट्स ज़्यादा है, तो आपके यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप बीएचयू में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर। ठीक है, इसको भी इसका जो क्रेडेंशियल स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है, इट्स ए। तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो अ गुड यूनिवर्सिटी एंड कम्स अंडर वन ऑफ द मोस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में ये आता है अकॉर्डिंग टू इट्स स्कोर। नाउ जो 5th नंबर पे ये यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रांची, इसको आप 8th नंबर पर रख सकते हैं। इस पूरी लिस्ट में यही एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका एनएएसी के द्वारा जो क्रेडेंशियल स्कोर है इट्स बी। बट स्टिल काफ़ी सारे बच्चे क्योंकि इस एरिया में जाना चाहते हैं, काफ़ी सारे बच्चे इस एरिया के जो होंगे वो चाहेंगे कि हमें अपने होम टाउन में या फिर हमें अपने घर के पास मिल जाए, तो इसीलिए आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप बिहार झारखंड एरिया के हैं, यू वांट कि आपको अपने आसपास ही मिल जाए एडमिशन, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रांची में अप्लाई कर सकते हैं। देन ऑन द 6th नंबर वी हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा। इसका भी जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है, इट्स ए प्लस। इसके अलावा भटिंडा का जो ये कैंपस है, इट्स ऑल्सो गुड, द फैकल्टी इज ऑल्सो गुड देयर एज इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ऑन द 7th नंबर वी हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर का तो स्कोर काफ़ी अच्छा है, इट्स ए प्लस प्लस, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, इट्स इन सागर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अगर आप मध्य प्रदेश के हैं और आप चाहते हैं कि आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाए, तो आप बिल्कुल इसे कंसिडर कर सकते हैं, इसमें भी ठीक ठाक सीट्स हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये काफ़ी ज़्यादा वेल रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, इवन भटिंडा और अजमेर से भी ज़्यादा पॉपुलर इसको माना गया है, क्योंकि इसके जो एलुमनाइज रहे हैं, इसे पढ़कर जो लोग निकले हैं, दे आर डूइंग रियली गुड इन देयर लाइफ्स, तो इस यूनिवर्सिटी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आज के सेशन में कुछ 3 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और 3 और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को ऐड ऑन किया है। ठीक है, सो 3 ये जो यूनिवर्सिटी हैं ये वो है जिनके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैम तेजपुर यूनिवर्सिटी में होगा या नहीं, पौंडीचेरी में होगा या नहीं। तो देखो, प्रीवियस ट्रेंड्स का जो डेटा अवेलेबल था व्हाइल स्टडिंग दैट आई फाउंड आउट कि पिछले साल जिनके बहुत ज़्यादा कम मार्क्स थे, आई विल से दैट द लोएस्ट मार्क्स जिनके थे, उनको भी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। एक को तो मैं पर्सनली जानती हूँ जिसके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे एंड ही गॉट एडमिशन इन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। और एक रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो यूनिवर्सिटी, मुझे उसका बिल्कुल नाम नहीं याद आ रहा, 2 जगह उसको एडमिशन मिला था और उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम थे। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का अगर पिछले बार इतना कम गया था, तो आई एम प्रिटी श्योर कि इस बार भी इसका जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाएगा, क्योंकि अगर आपके मार्क्स 110 से ऊपर आ रहे हैं तब तो बहुत हाई चांस है आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह ले ही लेंगे, तो फिर यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, तो ये रिकॉग्नाइज्ड भी हैं और आपको भी ये लगेगा कि हाँ, मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, इट्स ए प्लस, इसका रेटिंग अच्छा है एंड इसका क्रेडेंशियल स्कोर काफ़ी अच्छा है। देन तेजपुर यूनिवर्सिटी असम, इसका भी ए प्लस है, इट्स ऑल्सो वेरी गुड यूनिवर्सिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दिस यूनिवर्सिटी लिस्ट वी हैव सिक्किम यूनिवर्सिटी गैंगटोक। तो आप इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है तो
पौंडीचेरी का तो आई एम प्रिटी श्योर पिछली बार बहुत कम गया था, एंड क्योंकि इस बार पेपर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द सिलेबस था, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 100 से कम आ रहे हैं, तो बहुत हाई चांस है कि आपका यहाँ पर एडमिशन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टॉप स्टेट यूनिवर्सिटीज़। टॉप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में मैंने 3 ही यूनिवर्सिटीज़ को ऐड ऑन किया है। द फर्स्ट वन इज़ गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दैट इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली। इट इज़ वेरी गुड, एंड अगर आप चाहते हैं कि मेरा मीन्स दिल्ली से ही मेरा पीजी कंप्लीट हो, तो आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। देन वी हैव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। इट्स ऑल्सो इन दिल्ली एंड बहुत ही पुराना है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी एरिया में रहें और आपके मतलब आप दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में एक्सपोजर ज़्यादा है, मैं इस बात को कभी डिनाई नहीं करती, दिल्ली में एक्सपोजर ज़्यादा है फॉर योर सब्जेक्ट। तो अगर मान लीजिए आपको ब्रिटिश काउंसिल ज्वाइन करना है या आपको कुछ ऐसे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं जिससे आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिले और आप दिल्ली में रहना चाहें, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। देन ऑन द थर्ड नंबर वी हैव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। ये जो यूनिवर्सिटी है, आई से कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अमंग द स्टेट यूनिवर्सिटीज़। ऑल इंडिया में इसको बहुत ही अच्छा रिकॉग्निशन प्राप्त है, एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई हो, अगर आपको सेंट्रल में नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पर भी एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आपको प्रोसीजर क्या है एडमिशन लेने का इन यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको पहले ये देखना है कि मुझे एडमिशन चाहिए कहाँ है। आप सिंपली उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, उसके बाद जो उसका पीजी वाला सेक्शन होगा, CUET पीजी करके, वहाँ पर आपको जाना है। मोस्ट प्रोबेबली अब यूनिवर्सिटीज़ शुरू कर चुकी हैं अपना जो काउंसलिंग फॉर्म है वो निकालना, तो धीरे धीरे सबका हो ही रहा है। अब आप क्या करेंगे, आप उसमें जाएंगे, अपना फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म सबमिट करेंगे, देन रिलीज द कट ऑफ, एंड देन आपको पता चलेगा कि वेदर यू आर एलिजिबल टू टेक द एडमिशन, टू फिल द फीस, और यू आर नॉट एलिजिबल। ये है प्रोसेस। इसके बाद काफ़ी सारे बच्चे अवेयर नहीं रहते हैं कि कब फॉर्म आ रहे हैं, मैं मुझे पता नहीं चलता, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो आप कुछ ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जहाँ से आपको राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती रहे। वन ग्रुप इज ऑल्सो लाइक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाके हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। तुरंत ही जैसे ही कोई यूनिवर्सिटी फॉर्म रिलीज करती है, वहाँ वो लोग उसे पोस्ट कर देते हैं, तो इससे सबका हेल्प होगा। So this was all about the top state and central universities. अगर आपका कोई भी और क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको कंफ्यूजन है किसी भी रिलेटेड, कि मैम काउंसलिंग फॉर्म कैसे फिल करते हैं, या फिर आपको एडमिशन, अगर मान लीजिए कि ये तो आपने टॉप बता दिया, मैम मुझे ऐसा जानना है जो बहुत एक्सट्रीमली लो नंबर वालों को लेता हो, या ऐसा कुछ अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। या अगर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनकी क्वेरीज हैं, तो हम कल एक लाइव सेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो जैसे भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर कम मार्क्स हैं तो प्लीज़ दुखी नहीं होना है। आपने इतने ज़्यादा आउट ऑफ द सिलेबस बॉक्स में अगर 70-80 भी स्कोर किया है, तो भी इट्स गुड, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई की तो आपको फिर दुखी नहीं होना है। एंड मैं बहुत बहुत बार ये बात कह चुकी हूँ और फिर से भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ड्रॉप मत लीजिएगा। मैंने बहुत बच्चों को ड्रॉप लेते देखा है, जो बाद में भी नहीं किसी कारणवश क्वालिफाई अगर कर पाते हैं, तो उनका साल भी वेस्ट हो जाता है, एंड फिर वो एक डिमोटिवेशन आ जाता है, फिर वो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, डिस्ट्रैक्शन भी फील होता है। तो आई सजेस्ट कि आपको अभी जहाँ मिलता है आप एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम अगर चाहें कि मुझे तो JNU ही जाना है, DU टॉप कॉलेजेस ही जाना है, तो आप फिर से ट्राई कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरा बेस्ट सजेशन यही रहेगा कि आपको जिस किसी भी ठीक यूनिवर्सिटी में अगर आपको मिलता है तो आप ले लीजिए, और सीधा अपना नेट JRF का प्रिपरेशन शुरू कर लीजिए। आप जितना जल्दी क्वालिफाई कर लेंगे उतना जल्दी यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। मान लीजिए आपने
मास्टर्स किया, उसके साथ ही आपने नेट क्वालिफ़ाई कर लिया। अब आप अपने मास्टर्स के डायरेक्ट ख़त्म होते ही असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आप अनअवेयर रहते हैं, मास्टर्स किया, उसके बाद ड्रॉप लिया, उसके बाद नेट निकाला, तो फिर काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो आई विल सजेस्ट कि अभी आप एडमिशन ले लो, अगले साल चाहो तो फिर से दे देना, या फिर आप अपना नेट का तैयारी शुरू करो। नेट के लिए पढ़ोगे तो सीयूईटी, पीजी तो बहुत आराम से अगले साल भी क्रैक हो जाएगा। ठीक है? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई प्रे कि आपको एक बहुत ही अच्छी जगह एडमिशन मिले। थैंक यू। वी विल सून मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।